तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की शुरुआत में हम एडी को देख पाते हैं। वो बहुत ही शाय टाइप का लड़का होता है, लेकिन उसका रूममेट बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। बहुत ही फ्रैंक, फ्रेंडली और प्ले बॉय जैसा होता है। उसका नाम स्टुअर्ट होता है। धीरे धीरे ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये दोनों सब काम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि टॉयलेट एडी साफ करता है तो लॉन्ड्री स्टुअर्ट करता है। इस तरह से ये दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उनके साथ एक लड़की रहने के लिए आती है। असल में एडी और स्टुअर्ट को डॉर्मेट्री मिला था, जिसमें 2 रूम्स थे, लेकिन बाथरूम बस एक ही था। इस लड़की को वो दूसरा रूम मिलता है, लेकिन एक ही बाथरूम होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इसलिए एडी और स्टुअर्ट को किसी और रूम में शिफ्ट होने के लिए कहती है, पर वो दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पहले आए थे। तब वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर रूम चेंज करने के लिए कहती है। असल में इस लड़की का नाम एलेक्स होता है। तो हॉस्टल वाले को लगा था कि एलेक्स कोई लड़का होगा, इसीलिए उन्होंने एडी और स्टुअर्ट के साथ एलेक्स को डाल दिया। लेकिन लेडीज हॉस्टल में अभी कोई रूम खाली नहीं है। एलेक्स रूम के लिए एप्लीकेशन दे सकती है, पर ऑलमोस्ट महीने लगेंगे रूम मिलने में। इसीलिए ना चाहते हुए भी एलेक्स को एडी और स्टुअर्ट के साथ वो रूम में रहना पड़ता है। उधर वो दोनों मस्ती करते थे, लेकिन एलेक्स उन्हें अवॉइड करती थी। स्टुअर्ट उसका खाना बिना बताए उसे खा लेता था, इसीलिए वो उन पर गुस्सा भी होती थी। धीरे धीरे स्टुअर्ट उसे पसंद करने लगता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। फिर एक दिन वो दोनों डिनर करने जाते हैं। उधर एलेक्स भी आती है और वो उन्हें ज्वाइन करती है। तब स्टुअर्ट उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे भाव नहीं देती, क्योंकि वो एडी को लाइक करती होती है। एडी उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगता है। फिर उन दोनों को वो उसका ड्रामा देखने के लिए इनवाइट करती है। शो के बाद एलेक्स उनको पूछती है कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा। स्टुअर्ट उसकी झूठी तारीफ करता है, पर एडी कहता है डायरेक्टर से लेकर कॉस्ट्यूम तक बाकी लोगों की परफॉर्मेंस और एलेक्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। एलेक्स भी इस पे एग्री करती है। तब स्टुअर्ट वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। एडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एलेक्स कहती है उसे जाने दो। फिर ये दोनों डिनर करने जाते हैं। उधर एलेक्स एडी से फ्लर्ट करने लगती है, फिर उसे रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर एडी को ये सब ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन एलेक्स भी उसे नहीं छोड़ती। अगले दिन क्लास में वो उसे सीड्यूस करती है, पर तभी एडी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो स्टुअर्ट को सब कुछ बताता है। स्टुअर्ट ये सुनकर हैरान था। एलेक्स खुद से एडी के पास आना चाहती है, लेकिन एडी को कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। तब स्टुअर्ट डिसाइड करता है वो एलेक्स को पटाएगा। अगले दिन वो उसे सीड्यूस करने लगा, लेकिन एलेक्स उस पर भड़क जाती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हें नहीं एडी को लाइक करती हूँ, तुम और एडी एक जैसे नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एडी को फॉलो करती है। क्यों अवॉइड कर रहा है वो उससे, वो पूछती है। तब एडी कहता है कि वो गे है, उसे लड़के पसंद है। एलेक्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों लंच करने जाते हैं। वो उससे पूछती है कि आज तक तुम कितने लड़कों के साथ इंटीमेट हुए हो। एडी कहता है एक भी नहीं। उसने 2-3 लड़कियों के साथ ट्राई किया था, पर उसे शाय और ऑकवर्ड फील होता था। तब से उसे लगा कि वो गे है, लेकिन वो स्टुअर्ट को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। अगली सुबह वो स्टुअर्ट को छुपके से देखने लगता है। ये स्टुअर्ट भी नोटिस करता है, तो वो उसे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो, पर एडी मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं देख रहा था। लेकिन स्टुअर्ट को उसके ऊपर शक होने लगता है। उसके बाद जब ये तीनों कैंटीन में थे, तब एडी स्टुअर्ट के सामने बोलता है कि वो गे है। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि बस ये लोग फ्रेंड्स बनकर ही रहेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होंगे। लेकिन ये बस कहने के लिए था। असल में एलेक्स एडी को लाइक करती है, एडी स्टुअर्ट को लाइक करता है, स्टुअर्ट एडी को लाइक करता है। इस तरह से इन तीनों में लव ट्रायंगल बन जाता है। बाहरी लोग इन लोगों के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है। फिर एक दिन एलेक्स एक लड़के को उसके साथ रूम में लेकर आती है। इसका नाम है लेडी। एलेक्स इसे डेट कर रही है, पर एलेक्स के बेड पर एडी और स्टुअर्ट सो रहे होते हैं। एलेक्स उसे जगाती है और उन्हें रूम में जाने के लिए कहती है, बट ये दोनों उसे बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। लेडी को लेकर हंसने लगते हैं। तब एलेक्स आकर उन दोनों से लड़ने लगती है और भूल जाती है कि लेडी उसका वेट कर रहा था बाहर। वो उधर ही सो जाती है। अगली सुबह जब वो चेक करने जाते हैं, तो लेडी उधर नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद स्टुअर्ट एक लड़की को डेट करने लगता है और वो स्टुअर्ट की फ्रेंड से मिलना चाहती है और वो लोग एक साथ डिनर करते हैं। लेकिन उधर वो स्टूपिड सा जोक बोलती है, जिससे सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो स्टुअर्ट को स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। असल में ये तीनों एक दूसरे के साथ बिजी हो गए थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे, बाकी लोगों को वैल्यू नहीं देते थे। फिर ये तीनों एक लेक के पास पिकनिक मनाने चले जाते हैं। उधर स्विमिंग करते हैं। देन इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, तभी कुछ बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। तब ये लोग वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। इसके बाद एलेक्स फिर से एडी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडी
एडी गुस्सा हो जाता है। वो उससे लड़ता है और रूम से बाहर निकल जाता है। इस टाइम स्टुअर्ट सामान खरीदकर रूम में आता है, एलेक्स को संभालता है और सिचुएशन का फायदा उठाकर एलेक्स के साथ इंटीमेट हो जाता है। देन एलेक्स स्टुअर्ट से कहती है वो उसके बारे में एडी को कुछ भी ना बताए, ये उनका सीक्रेट है। इधर एडी को लगता है कि उसने एलेक्स को हर्ट किया है, इसीलिए उसे कॉल करके सॉरी बोलता है। देन रात में फाइनली एलेक्स और एडी इंटीमेट होते हैं, लेकिन एडी को मजा नहीं आता। उसे लगता है कि लड़कियों के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। एलेक्स इसे भी वो बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है, लेकिन बातों बातों में एडी स्टुअर्ट से कहता है कि उसके क्लासमेट के साथ वो इंटीमेट हुआ था एक बार, लेकिन उससे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। स्टुअर्ट ये बात एलेक्स को कह देता है। तब वो एडी पर गुस्सा होती है। तब एडी कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और मैं स्टुअर्ट को लाइक करता हूँ। आज रात मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। रात को एडी उसे प्रपोज तो करता है, बट स्टुअर्ट उसे मना कर देता है। तब वो अपसेट होकर रूम से निकल जाता है। एलेक्स और स्टुअर्ट उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता। अगली सुबह वो वापस आता है। ये तीनों सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। देन ये तीनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एलेक्स को लगता है वो प्रेग्नेंट है, बट उनकी किस्मत अच्छी थी, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। तब ये लोग समझ जाते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है और इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा हो सकता है। सेमेस्टर खत्म होते ही एलेक्स एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। स्टुअर्ट भी हॉस्टल चेंज कर देता है और एडी अकेला रूम में रह जाता है। ये तीनों एक दूसरे से बात करना भी कम कर देते हैं। देन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के दिन ये लोग मिलते हैं और ये तीनों में वो पहली वाली एक्साइटमेंट नहीं थी। कुछ सालों बाद ये तीनों लंच पर मिलते हैं। अब स्टुअर्ट की शादी हो चुकी है। एलेक्स अभी भी सिंगल है और एडी का एक बॉयफ्रेंड है। ये लोग एक दूसरे से बात तो करते हैं, पर उन कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।